नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में और आप देख रहे हैं योर स्टॉक, हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और शरद दुबे, और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर शेयर बाजार से जुड़ी आपकी तमाम परेशानियों का समाधान लेकर आएंगे। योर स्टॉक एक बेहद खास शो जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और आप अपने सवाल लाइव उनसे पूछ सकते हैं। कैसे आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं आपको बता देते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए। सवाल कोई अगर स्टॉक से जुड़ा हुआ है तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं। आपकी निवेश की अवधि, खरीद की अवधि के मुताबिक आपको एक टेक्निकल सजेशन और एक फंडामेंटल सजेशन जो है हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं। एक्सपर्ट्स के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार, और कुणाल के पास हम जाएंगे। उससे पहले एक बाजार की चाल पर हम डाल लेते हैं नज़र, जहां पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के वजह से दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। और फिलहाल अगर आप लेवल्स के तौर पे देखें तो 125 अंक नीचे, निफ्टी 22,834 के लेवल, आधे % की कमजोरी। बैंक निफ्टी लगभग 330 अंक नीचे, आधे % की कमजोरी के साथ 48,917 के लेवल्स यहां पे दिखा रहा है। सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं लगभग 350 अंक नीचे है, 75,629 के लेवल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कमजोरी आज भी हमें हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 2080 यहां पर डिक्लाइंस हैं, 437 हम देख रहे हैं यहां पर एडवांसेस है। तो क्लियरली बाजार की चाल में कहीं भी थमने का नाम फिलहाल नहीं आ रहा। एक बार हम आपके स्क्रीन पर निफ्टी के इस घंटे के जो गेनर्स हैं वो भी फटाफट फ्लैश किए देते हैं, जहां पर हमें अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक। देखिए यहां पर किस तरह से अपग्रेड के बाद तमाम IT काउंटर्स में खरीदारी उभरती हुई दिखाई दे रही है, और वही उन्हीं के नाम हमें गेनर्स की सूची में भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम IT काउंटर्स में आप देख सकते हैं 1 से आधे % तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन लूजर्स की सूची थोड़ी सी ज्यादा यहां पर लंबी है। BEL आप देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस, M&M, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, ट्रेंड, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सभी काउंटर्स लगभग 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट तो है ही है, और IT जहाँ पर हमें तेजी की ओर दिखाई दे रहा है। मेटल काउंटर्स अगर आप देखिए वहाँ पर एक कमजोरी हमें हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मेटल काउंटर्स आप देखें, टाटा स्टील, सेल, वेदांता, इन सभी काउंटर्स में हमें गिरावट का ही एक आलम आज दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी कंपनियां जो हैं वो आज उनकी पिटाई होती हुई हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। कॉनकॉर आप देखिए, BHEL देखिए, PFC, REC, इन तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं 2 से 3% तक की कमजोरी और गिरावट के साथ जो है कारोबार हो रहा है। मेरे साथ मेरे मेहमान अगर जुड़ गए हैं। कुणाल, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। दर्शकों के सवालों की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का एक हालिया चेक आपसे हम चाहेंगे, जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी बताइएगा, क्योंकि एक तो हम जिस तरह से बैंकिंग शेयरों की पिटाई देख रहे हैं, दबाव थोड़ा सा हावी हो रहा है, और उसके अलावा PSU पैक में भी आपकी क्या राय बनती है, वो भी जरा बताइएगा। वेल ओवरऑल सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। निफ्टी फिलहाल 22,830 के अराउंड ट्रेड कर रही है, और लोअर लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है 22,750 का। मुझे लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर एक दिक्कत हमें वहां पे देखने को मिल सकती है, और उसके बाद आपको 22,000 तक के भी लेवल है जो निफ्टी दिखा सकती है, वो भी इजीली। तो 22,750 का एक क्लोजिंग बेसिस पे एक्सेल मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 23,200 23,400 तक के लेवल है जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ये लेवल 22,750 का क्लोजिंग लेवल पे ब्रेक नहीं होता है तो। सो ओवरऑल मोमेंटम फिलहाल हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही रखना चाहिए। सामने अगर मैं PSU बास्केट की बात करूँ, PSU सेगमेंट की बात करूँ, तो जिस हिसाब से फिलहाल प्राइवेट बैंक्स एंड बैंकिंग स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, ज्यादा बियरिश साइड भी नहीं हूँ। आज के दिन में देखने जाए तो निफ्टी PSU बैंक 5,830 के अराउंड है,
डाउन बाय 1.20%। एंड ओवरऑल आज अभी निफ्टी में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, जो शुरुआती सेशन में फ्लैट था लेकिन बाद में 100-125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है बिकॉज ऑफ दिस PSU एंड अदर बैंक्स ओनली। अगर मैं इस लेवल पे SBI, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक की बात करूँ तो जी बिल्कुल, ये जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है ONGC पे आ रही है। ऑफ कोर्स ONGC में एक चीज़ और मैं बता दूं कि कैपेसिटी एडिशन और डिविडेंड यील्ड वाली भी स्टॉक है, तो इसको ज़रूर नोट करके रखिएगा। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले लाइव कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे कुलदीप गुप्ता जी। नमस्कार कुलदीप जी। हेलो। हाँ कुलदीप जी नमस्कार, आप बताएं आपके कौन से स्टॉक है? मेरा पिरामल फार्मा लिया मैंने 250 में 100 शेयर और लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल, अब तो उनका जो बाइंग प्राइस है 250 रुपीज़ का है। अब करेंटली देखें तो लगभग 20-25% जो है लॉस पे है, पर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है बाई आया है पिरामल फार्मा का। और ऑफकोर्स यहाँ पे 3-4 री-रेटिंग स्टोरीज भी जो है पिछले 6 महीने से हम देख रहे थे। स्टॉक में तेज़ी भी आई थी, बट अब जो है 200 के लेवल से नीचे है। कुणाल, करंट लेवल से क्या बाइंग देखने मिल रहा है पिरामल फार्मा का? 220-240 लेवल्स दिख रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीने में, कि कुछ स्टॉप लॉस लगाया जाए यहाँ पे? पिरामल फार्मा है 250 का बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म बेसिस का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। कुणाल, पहले फिलहाल एवरेज करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। 240 के अराउंड का बाइंग है। फिलहाल स्टॉक 195 के अराउंड है। प्रेजेंट लेवल से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 160-165 तक हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल अप्रोच करता है तो मैं कहूंगा कि आपको वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में वापस स्टॉक आपको 240 से लेकर 280 तक के लेवल दिखा सकता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 165 जैसे ही आता है आप वहां पे एवरेज करके चल सकते हो। है पीरामल फार्मा पे आपको राय। कुछ यूट्यूब पर भी लाइव सवाल आ रहे हैं, वो लेते हैं। आशीष हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 2 स्टॉक्स के बारे में सवाल पूछा है कुणाल। पहला है जोमेटो। लेवल्स में बता देता हूं, इन्होंने 218 के भाव पे जोमेटो का शेयर लिया हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 102 के भाव पे लिया है, और ये और भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, ये भी राय जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जोमेटो 218 और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 102, इन दोनों पर राय दीजिए, और अगर क्वांटिटी ऐड करने की भी गुंजाइश है तो उस पर भी अपना नजरिया दीजिए। जोमेटो में फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई क्वांटिटी ऐड करके चलने की सलाह नहीं है। आप इसको 205 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ इसको कंटिन्यू कीजिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 240 और 240 ऐसे ही ब्रेक होगा, ऊपरी लेवल पे 280 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जोमेटो में फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। सामने बजाज हाउसिंग की बात करें तो फिलहाल स्टॉक एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 108 के अराउंड है। मैं यहाँ पे भी होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे 102 का काफी अच्छा सपोर्ट है। आप 100 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे मेंटेन करके चल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे भी एवरेज करके चलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ऊपरी लेवल की बात करूं तो आने वाले दिनों में ये आपको 122 और 122 जैसे ही ब्रेक होगा, ऊपरी लेवल पे 150 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम आपका जा सकता है। सो दोनों स्टॉक आप एसएल के साथ होल्ड कीजिए। दोनों में फिलहाल कोई एवरेज करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपने ये सलाह दी है, और हम दर्शकों के सवाल तो ले ही रहे हैं। उस बीच ईटी नाउ स्वदेश की एक चेतावनी और सावधानी भरा हमने एक चर्चा की थी स्टॉक पर, जो कि है AGS ट्रांजैक्ट। और आज भी हम देख सकते हैं कि लगातार ये स्टॉक टूट रहा है। आज भी 5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। एक साल की ऊंचाई से हमने देखा लगभग 75% स्टॉक लगातार टूट रहा है। और हमने हमारे दर्शकों को सचेत भी किया था, आगाह भी यहाँ पर कराया था इसकी चाल को लेकर। और शरद मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद, कहीं ना कहीं जो हमने हमें एक सेंस आ गया था कि ये स्टॉक जो है टूटेगा और निवेशकों को, रिटेल निवेशकों की जेब खाली होगी, कहीं ना कहीं वो बात, वो एनालिसिस हमारी जो है वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये हम पहले ही बता देते कि ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम है कि जो भी आपके स्मॉल कैप्स SMEs आते हैं जहाँ पे गड़बड़ है या यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स आते हैं, वो हम दर्शकों को पहले बताएं। एग्जैक्टली। और ये चीज़ अगर हम पहले बताते तो उनका सेविंग भी होता है, आप लॉसेस
बचाना भी एक टाइप से प्रॉफिट होता है। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एजीएस ट्रांजैक्ट इसी ट्रेंड हमने पहले ही पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे कल हुआ ही क्या अपने बना। दरअसल शरद, हुआ क्या तो यहाँ देखिए पर? थर्ड क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं ना, जो लॉस 200 करोड़ का एक बड़ा लॉस आ गया है। पूरी जो रिसीवेबल्स थी, एक छोटी कंपनी है तो एक 200 करोड़ की जब लॉस आती है, सडनली उन्होंने सारे लॉसेस एक ही क्वार्टर में बुक कर लिए। अच्छा। लेकिन वही नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की बात करें तो जो लिमिटेड रिव्यू का उनका ओपिनियन रहता है वो एडवर्स रहा। एडवर्स मतलब नेगेटिव होता है। अच्छा। और मास रेजिग्नेशन शुरू हो गया है। 3 या 4 बड़े लेवल्स पे रेजिग्नेशंस हो रहे हैं। तो एक साथ 4 या 5 नेगेटिव न्यूज फ्लोज जो है कविता वहाँ पे देखने मिल रही है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया, फिर कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, इन्होंने भी रिजाइन किया। सब्सिडरी के एक एमडी ने, उन्होंने भी रिजाइन किया। अब आप देखिए स्टॉक में यहाँ पे एजीएस ट्रांजैक्ट जो गिरावट आ रही है, आप देख सकते हैं कि पिछले 52 वीक हाई से 75% स्टॉक साफ हो चुका है। 6 महीने में 68% का, और 1 महीने में भी देखें आंकड़ा तो ये बड़ा आंकड़ा देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 53% का डाउनटेक। और ये जो है कल का डेटा है, इसमें आप अपडेट करेंगे तो आज फिर से स्टॉक 5% गिरा। और हमने 18 और स्वदेश में इम्पैक्ट कल ही मार्केट आज में बता दिया था। और यही हमारी मुहिम रहती है कविता की, हम अच्छी चीज जो है ऑडियंस को बताएं और किस तरह कॉशियस अप्रोच भी रखे बाजार में। बिल्कुल, एक एक्सरे रिपोर्ट जो है हम लेकर आते हैं उन स्टॉक्स के लिए जो हमें लगता है कि रिटेल निवेशकों को क्लियरली घाटा यहाँ पे करवा सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और यही हमारी मुहिम है। आने वाले वक्त में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है जहां पर हम लगातार इस तरह की कवरेज देखते रहेंगे शरद, क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना, क्योंकि आप लगातार हमें देखते रहें इस तरह की एक्सरे रिपोर्ट कंपनियों को लेकर हम लेकर आते रहेंगे। जी बिल्कुल, कुछ जो स्टॉक्स है मेरे रडार में जहां पे आप देख सके डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, वो जेंटेक इंक्लूड करता है, बेस्ट एग्रो लाइफ है, निटको है। इन स्टॉक्स में देखिए लगातार जो है गिरावट देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब अगर इन स्टॉक्स को अगर आप लेके आते सामने तो देखिए जेंटेक जो है वो लगभग 10% गिरा हुआ है, 52 वीक लो पे है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे भी जो है थोड़ी गिरावट आ रही है। प्रमोटर ने जो है थोड़ी बिकवाली की है हाल ही में, तो न्यूज फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं और कंटिन्यूसली इन स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिल रहा है। तो इस पे भी जो है नजर रखिएगा। बट ओवरऑल जो है हमारी यही रडार की जो है रहेगी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज बताएं। और जेंटेक आज देखिए लगातार 3 दिन से जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बेस्ट एग्रो लाइफ 10% टूट चुका है। और वही अगर हम बात करें निटको टाइल्स की तो लगातार लो सर्किट आ रहा है, हालांकि 2% के सिग्नल में है या बैंड में है, पर लगातार गिरावट आ रही है। तो ये तो पूरी मुहिम है और मैं जो हूँ पर्पसफुली जो हूँ जानबूझ के देखूंगा कि कहाँ कहाँ जो है गलती हो रही है और हम ऑडियंस के सामने वो लाएंगे। एब्सोल्युटली। और अगर दर्शकों को भी किसी भी स्टॉक पर सवाल पूछना है, इसी तरह की गिरावट से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए नंबर भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है। तो इसी हमारी जो 18 स्वदेश की जो मुहिम है उसमें लगातार हम आपको एक बड़े घाटे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी अगर हमारी सहायता चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की मदद चाहते हैं, तो अपने सवाल जो हैं हम तक आप लगातार पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप कीजिए या सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। मनोज कुमार जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मनोज जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर जी, कहां से बात कर रहे हैं मनोज जी? सर बरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं सर। जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास रिलायंस के 300 शेयर है सर, 1250 की खरीद पे है सर। ठीक है, नजरिया आपका 2 साल का है, आपने जो सवाल भेजा है। हाँ सर 2 साल के लिए है सर। चलिए, पहले तो अच्छी चीज ये है कि आपने बड़ा क्वालिटी स्टॉक का लिया है, वो भी बड़े ऐसे स्तरों पर जिसमें कम से कम इस बाजार की वॉलेटिलिटी का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके स्टॉक पर नहीं हो रहा है। और 2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से कुणाल जी भी बुलिश ही रहेंगे। कुणाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 के भाव पे 2 साल का नजरिया, क्या राय होगी आपकी? 1250 पे खरीदारी है, यहाँ पे एवरेज करके भी चलने की सलाह है। 2 साल का नजरिया है तो आने वाले दिनों में 1560 से लेके 1600 तक का भी रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। और फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है और आने वाले दिनों में जियो को लिस्ट भी करा सकते हैं अगर टेलीकॉम की बात करें तो उसके बेस पे अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, होल्ड करके चलिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवाल आए हैं उनमें से ये जो सवाल है भूपेंद्र सिंह का है। और कुणाल, ओएनजीसी इन्होंने लिया हुआ है और 307 में, और आईआरएफसी की बाइंग प्राइस ये अपनी बता रहे हैं 160। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं दिया है, बट ओएनजीसी और आईआरएफसी
307 एंड 160 इनकी बाइंग प्राइस है। सबसे पहले ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। 307 पे खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 232 पे ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एवरेज करके चलिए आप प्रेजेंट लेवल पे। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 220 का क्लोजिंग बेसिस प्राइस मेंटेन करके चलेंगे। आने वाले दिनों में ओएनजीसी 265 से लेके आपको 275 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहां पे आपकी एवरेज जो है कम आ सकती है और वहां पे आप मुनाफे में आ सकते हैं। ओएनजीसी में फिलहाल 220 के एसएल के साथ खरीदारी करके एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। और आईआरएफसी की बात करें तो फिलहाल स्टॉक प्रेजेंट लेवल पे 118 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। स्टॉक में निचली गिरावट हमें देखने को मिल सकती है 105 और 102 के लेवल पे। अगर वो लेवल अप्रोच होते हैं तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो। प्रेजेंट लेवल पे थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जो होल्ड है, जो आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है, उसको आप होल्ड करके चलिए। इम्पॉर्टेंट लेवल जो आईआरएफसी की ओर जो है कुणाल बताते हुए, लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले व्यूअर के पास और व्हाट्सएप के जरिए पुनीत पनीपत से जो है इनका क्वेरी आया है। इनके 2200 शेयर्स हैं वोडाफोन आइडिया के। एवरेज प्राइस देखे तो 9.85 रुपीस की है। यानी नेट उतना भी बड़ा लॉस नहीं हुआ है, बट जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेसिस इन दोनों पे ही कोई राय दिए नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है वोडाफोन आइडिया का क्या टेक्निकल लेवल्स लगता है, कुणाल ज़रा बताएंगे। और वोडाफोन आइडिया में याद रखिए मार्च से कुछ 5G रोल आउट्स भी होने वाले हैं और वो रेगुलरली जो है अपनी डेट सर्विसिंग भी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो इंडस टावर्स के साथ। बट ओवरऑल जो है करेक्शन सिग्निफिकेंट हुई है वोडाफोन आइडिया में। तो आगे जाते हुए क्या जो है प्रोस्पेक्ट्स लगता है टेक्निकल लेवल से, ज़रा कुणाल बताएंगे वोडाफोन आइडिया का। आइडिया की बात करें 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा हूँ और खास कोई प्रोस्पेक्ट अभी दिख नहीं रहा है काउंटर में। ऊपरी लेवल पे 10.5 एंड नीचे लेवल 6.5 रुपए, इसी लेवल के रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे तो टोटली अवॉइड करिए। अगर 6 रुपए के अराउंड अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो। ऊपरी लेवल पे टारगेट 10.5 का पहला होगा और जैसे 10.5 ब्रेक होता है आपको 15 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल पे कुछ नहीं करना है। 6-6.5 रुपए पे अगर आता है तभी हम वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपको लेवल्स का ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपनी खरीदारी को आगे लेकर जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शंस के चैंपियन आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? सुप्रभात प्रशांत जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में जैसा कि मार्केट को देख के लग रहा है कि अभी भी वीकनेस बनी हुई है, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे भी लगता है कि वीकनेस बनी रहेगी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में यूनाइटेड स्टेट्स का मैं 1340 का पुट ऑप्शन रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बेरिश क्रॉसओवर भी बनता हुआ नजर आ रहा है 20 और 200 DMA के बीच और लोअर टॉप लोअर बॉटम का भी फॉर्मेशन है। तो आने वाले समय में वीकनेस बना रहेगा। तो 1340 का पुट ऑप्शन करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का हमें बाय करके चलना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 18 से 18 से 22 रुपए के बीच में। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 46 के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो हमें रखना है 7 रुपीज का। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 4550 का, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है अराउंड 91। लक्ष्मीकांत जी, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 1340 का पुट आपको खरीदना है। 18 और 22 के प्रीमियम पर इसके इर्द गिर्द मिल सकता है। लक्ष्य 46 का, स्टॉप लॉस 7 रुपए का यहाँ पर रखना है। अधिकतम मुनाफा 9100 तक का और नुकसान 4550 रुपए तक का यहाँ नजर आ सकता है। चलिए इसके साथ ही आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जोखिमों से भरी पड़ी है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं। सोच समझ कर निवेश करें और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और YouTube से हमारे पास एक सवाल आया हुआ है कपिल का। इन्होंने SBI में खरीदारी की हुई है और 1535 शेयर SBI के इनके पास हैं और बाइंग प्राइस इनकी 772 की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया कुणाल लेकर चल रहे हैं। SBI 772 की प्राइस, शॉर्ट टर्म का नजरिया बताइए।
एसबीआई की बात करें, ओवरऑल मोमेंटम काउंटर में फिलहाल नेगेटिव साइड की है, 772 के अराउंड काउंट का खरीदारी है। एंड फिलहाल स्टॉक 724 के अराउंड है एंड सपोर्ट के पास ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक आने वाले दिनों में 730 के ऊपर सस्टेन होता है तो लोअर लेवल पे ये जो एवरेज करके चलेंगे उसके लिए एसएल भी मेंटेन करना पड़ेगा 710 का क्लोजिंग विजिट पे। 730 के ऊपर आप एवरेज करके चलिए, 730 के बाद ये स्टॉक आपको 785 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। कुणाल, लक्ष्मीकांत हरी खारगर मुंबई से अपना सवाल हमसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, और इन्होंने एक्साइड में खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊंची है, मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा पुरानी की खरीद है। 512 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। इनफैक्ट कुछ खास हम इसको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। पिछले 1 महीने में भी कुणाल आप बता सकते हैं, 4 से के 390 के ऊपर शायद ये नहीं गया है, लेकिन 512 काफ़ी ऊंचा इनका भाव है। क्या कहेंगे आप इनको अब? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह देंगे। फिलहाल स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन साइड पे 330 का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, लेकिन फिलहाल एवरेज करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। फंडामेंटली काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ओवरऑल सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव साइड का है मार्केट में, इसलिए स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है ऊपरी 535 के लेवल से। तो थोड़ा सा वेट करके चलिए, जैसे ही स्टॉक सेटल डाउन होता है और जैसे मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, यहाँ पे वापस स्टॉक में हमें ऊपरी लेवल पे काफी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे नहीं की सलाह है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा। चलिए, इसी के साथ हम फिलहाल योर स्टॉक को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन